सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है, मंगल तक फैसला दे देंगे। चीफ जस्टिस का बड़ा ऐलान। ये कहना सिविलियन का कभी फौजी ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। आपकी बात में वजन होगा तो देखेंगे, आप बात करें तो सही। चीफ जस्टिस के सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में रिमार्क्स। साबिक जस्टिस जवाद एस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने लार्जर बेंच की इस्तदा कर दी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आइंदा माह वतन वापसी मुतवक्के। नवाज शरीफ की लीगल टीम ने भी इंदिया दे दिया। जराये के मुताबिक नून लीगी कायद नवाज शरीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ लंदन से दुबई जाएंगे, जहां से उनकी सऊदी अरब रवानगी भी मुमकिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज फ्रांस से लंदन रवाना होंगे। मोदी बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे हुक्मरानों के लिए बाइस से शर्म है, जिन्होंने अपने दो इक़्तिदार में पाकिस्तानी इनके हाथे बेचे। वज़ीर ख़ारजा का भी कौमी असम्बली में खिताब। मौजूदा बहरानों की एक वजह अदालतों का इंसाफ ना करना है। अदालत उस्मा मुल्क में सबसे बड़ा ऐवान है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, समात में किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। बेंच में चीफ जस्टिस के बाद नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, इस अदालत को नहीं मानता। मैं ये बात कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊँ। वजीर दाखिला ने कहा, असम्बली ने जो कानून पास किया है, अदालत आइन के मुताबिक फैसला करे। जमहूरी निज़ाम को इस बंदगली में ना धकेला जाए जिसमें पीटीआई को धकेल दिया गया। इलेक्शन का रोड मैप कौम के सामने लाना जरूरी है। इदारों में मौजूद तकसीम को भी खत्म करना जरूरी है। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि हमारी सियासत गालम गलौच और किरदार कुशी की सियासत नहीं, हम सबको मिलकर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मजबूत करना होगा। पाकिस्तान मुतासिर होगा तो हम सब मुतासिर होंगे। मिसाके जमहूरियत पर बात करने और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मिसाके मईशत वक्त की ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एप्टमा के इजलास से खिताब। कहा, अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून ममालिक सरमायाकारी कर रही है। मैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बरादरी शर्मुल शेख को 27 में किए गए वादे पूरे करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्विटर पर पैगाम। कहा है कि नए आलमी मालियाती मुआहदे के लिए सरबराही इजलास में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो अहम अमूर पर मबजूल कराई है।
पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक मुआशी चैलेंजेस की वजह से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुख्तलिफ मसाइल के बाइस इन ममालिक की तरक्की में खलल पड़ा है। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफा महंगाई का बाइस बना। पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख धांधली, करप्शन और खरीदो फरोख्त की है। पीपल्स पार्टी के करप्ट सोच को कराची की गलियों में दफन करके दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी के शहजादे नवाबजादे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। टेस्ट ट्यूब लीडर हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। 9 लाख वोट लेने वाले हार गए, 3,25,000 वोट वाले जीत गए। पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख धांधली, करप्शन और खरीदा फरोख्त की है। पीपल्स पार्टी की करप्ट सोच को कराची की गलियों में दफन करके दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी के शहजादे नवाबजादे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। टेस्ट ट्यूब लीडर हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। 9 लाख वोट लेने वाले हार गए, 3,25,000 वाले जीत गए। बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक की बाकियात देखने के लिए जाने वाले 2 पाकिस्तानियों समेत तमाम अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सयाहों को ले जाने वाली आबदोज कंपनी ओशन गेट ने आबदोज में मौजूद अफराद की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि आबदोज में सवार तमाम अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। मरने वालों के अहले खाना से तासियत का इजहार करते हैं। आबदोज में सवार अफराद को बचाने का ऑप्शन खत्म हो चुका। बलोचिस्तान के साबिक वजीर आला जाम कमाल भी नई परवाज के लिए पर तोलने लगे। पीपल्स पार्टी से राब्तों के बाद मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से भी मुलाकात। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल नून लीग के दौर में नवाज शरीफ और फिर शाहिद खाकान अब्बासी की वफाकी कबीना में भी वजीर थे। रुकन कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान और साबिक MP इख्तियार वली ने भी मरियम नवाज से अलग अलग मुलाकातें की हैं। अमरीकी हुकाम की कोट लखपत जेल में गिरफ्तार PTI कारकुन खतीजा सलमान शाह से मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। खतीजा शाह की रिहाई से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया गया।
खतीजा शाह की दोहरी शोहरियत की वजह से वजारत दाखिला ने अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर को खतीजा शाह तक रसाई की इजाज़त दी थी। शरपसंद नासिर को कच्चे के इलाके में दोबारा पिनपने नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान के इलाके कच्चे का दौरा। मोहसिन नकवी की ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात की और पुलिस जवानों के जज्बे को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी, IG डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG साउथ पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान ने जवानों के साथ मिलकर खाना खाया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि कौम को पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। कच्चे के इलाके में पायदार अमन का क़याम पहली तरजीह है। इलाके में तरक्की और खुशहाली अमन से मुंसलिक है। शरपसंदों के ठिकाने ख़त्म करके मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी या मुल्क हो, कोई एक शख्स आगे लेकर नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मिनॉरिटी कम्युनिटीज की पार्टी के अंदर एग्जीक्यूटिव लेवल पर शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों, मजदूरों, ट्रेड यूनियन, यूथ, खवातीन और मिनॉरिटी पर मुश्तमिल होगी। हमारी पार्टी इन सब के हकूक के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेगी। चौधरी सरवर ने कहा कि कामरान उस्मानी को मेरिट पर यूथ की सदारत दी गई है। वर्ल्ड कप में कौमी टीम शिरकत करेगी या नहीं, ऐलान जल्द होगा। वजारत दफ्तर खारजा की तर्जुमान ज़हरा बलोच का कहना है कि भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। कौमी टीम की इवेंट में शमूलियत हुकूमत इजाज़त से मशरूत है। जिल-हज का पहला जुमा मस्जिदुल हराम में 17 लाख से जायद आज़मीन हज ने नमाज अदा की, जिसकी इमामत शेख उसामा ने की। रूह परोर मनाजिर बराह रास्त दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों ने देखा। पहले जुमे में 1,57,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज थे। खुतबा जुमा में इमाम हरम ने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इंसान के कामिल होने की दलील खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सपुर्द कर देना है। जिल-हज का पहला जुमा मस्जिदुल हराम में 17 लाख से जायद आज़मीन हज ने नमाज अदा की, जिसकी इमामत शेख उसामा ने की। रूह परोर मनासिर बराह रास्त दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों ने देखा। पहले जुमे में 1,57,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज थे। खुतबा जुमा में इमाम हरम ने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इंसान के कामिल होने की दलील खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सपुर्द कर देना है।
शहर कायद के इलाके न्यू कराची में कुर्बानी का जानवर को देखने के शौक ने लड़के की जान ले ली। गोधरा चौक के करीब कुर्बानी का जानवर रस्सी छुड़ाकर भाग गया। भागते हुए जानवर की रस्सी 12 साला लड़के के पांव में फंस गई। जानवर घसीटता हुआ दूर तक ले गया। अहले मोहल्ला ने जानवर के पीछे भागते रहे और कुछ फासले पर जाकर जानवर को पकड़ा और रस्सी से लड़के को निकालकर फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट, बिजली की मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। जराये के मुताबिक पन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 520 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 7,000 मेगावाट है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल अजहा के मौका पर अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसलमानों के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। रेलवे हुक्म के मुताबिक कोयटा, कराची और लाहौर से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसमें पहली ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए 26 जून को रवाना होगी, जबकि कराची से लाहौर के लिए ईद स्पेशल ट्रेन 27 जून को चलेगी। PIA का ईद पर अंदरूनी मुल्क परवाजों के किरायों में कमी का ऐलान। तीसरी स्पेशल ट्रेन ईद के बाद 3 जुलाई को लाहौर से कराची के लिए चलाई जाएगी। हुकाम का कहना है कि ईद स्पेशल ट्रेनें 10-10 बोगियों पर मुश्तमिल होंगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि बगावत पर उकसाने पर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए कहा कि मंगल तक केस का फैसला दे देंगे। साबिक जस्टिस जवाद एस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने लार्जर बेंच की इस्तदा कर दी। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अगर अदालत समझती है कि मेरे केस में ठोस वजूहात हैं तो लार्जर बेंच बना दें। ये बहुत अहम केस है। इससे एक मिसाल सेट होगी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपकी बात में वजन होगा तो देखेंगे, आप बात करें तो सही। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लार्जर बेंच के सदा पर रिमार्क्स दिए कि हम 7 जजेस हैं और जहन में रखें कि डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी केस में 7 जजेस का फैसला है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार केस में फुल कोर्ट बेंच था, लेकिन अक्सरियती फैसला 8 जजेस का था। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए वाज़ेह किया कि ये दरख्वास्त किसी सियासी जमात या किसी तनसीब पर हमले की हमायत नहीं करती। मौजूदा दरख्वास्त बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक है। आर्मी एक्ट का मकसद अफवाज में डिसिप्लिन बरकरार रखना है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करके बुनियादी हकूक को मजरू किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब के बाइस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बरादरी
शर्म उल शेख COP27 में किए गए वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि नए आलमी मालियाती मुआहदे के लिए सरबराही इजलास में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो अहम अमूर पर मबजूल कराई है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक मौशी चैलेंजेस की वजह से मुतल्लिक मसाइल से दोचार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल के बायस इन ममालिक की तरक्की में खलल पड़ा है। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफा महंगाई का बायस बना है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को सैलाब जैसी आफात का सामना रहा। सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बरादरी शर्म उल शेख COP27 में किए गए अपने वादे पूरे करे। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आइंदा माह वतन वापसी मतवक्के है। नवाज शरीफ की लीगल टीम ने भी इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीगी कायद नवाज शरीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ लंदन से दुबई जाएंगे, जहां से उनकी सऊदी अरब रवानगी भी मुमकिन है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आइंदा माह वतन वापसी मतवक्के। नवाज शरीफ की लीगल टीम ने इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग कायद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ लंदन से दुबई जाएंगे, जहां से उनकी सऊदी अरब रवानगी भी मुमकिन है। मोदी बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे हुक्मरानों के लिए बाइस शर्म है, जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तानी उनके हाथ बेचे आलमी ताकतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुतनाज़ और अपनी जुग्राफियाई सियासत का शिकार ना बनाए। वज़ीर ख़ारजा का भी कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जुग्राफियाई हैसियत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म अमरीकी सदर जो बाइडन की दावत पर अमरीका में हैं, वहाँ पर उन्होंने एक मरतबा फिर भारत का रवायती रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया। उन्होंने कहा कि आज एक मरतबा फिर भारत में वही सिलसिला जारी है। वहाँ मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतें मोदी की दहशतगर्दी का हदफ बनी हुई है। दिल्ली की सरपरस्ती में उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। कश्मीर में कई सालों से गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज है। वहाँ की क़यादत कई दहाइयों से कैद में है। मोदी और उनकी इंतहा पसंद मजहबी जुनूनियों की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, मौजूदा बहरानों की एक वजह अदालतों का इंसाफ ना करना है। अदालत उस्मा मुल्क में सबसे बड़ा ऐवान है। समात में किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। बेंच में चीफ जस्टिस के बाद नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को नहीं मानता, मैं ये बात कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊँ। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, असम्बली ने जो कानून पास किया है अदालत आइन के मुताबिक फैसला करे। कानून ये कहता है कि बेंच 3 सीनियर मेंबर के कमेटी बनाएगी। कमेटी जो बेंच बनाएगी वो आइनी और कानूनी होगा। मोहतरम सीनियर जज का मौक़िफ़ है कि ये बेंच इस कमेटी ने नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह ने कहा, आइन में कानून की तशरीह करने का इख्तियार अदालत के पास है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, काजी फाइज ईसा को 1 साल से किसी बेंच में शामिल नहीं किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पीछे इस किस्म के अवामिल होंगे, जब मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले होंगे तो इनमें कुव्वत नहीं होगी। अदलिया के फैसलों की ताकत गैर जानिबदारी में है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, यूनान कश्ती में 700 मुसाफिरों को सवार करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 350 है। हादसे में बचने वालों की तादाद 12 और 82 लाशें अब तक निकाल ली गई हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि मीसाक मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। हम दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान गोल्डन बास्केट है। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा। एक्सपोर्ट्स को यूरोप तक ले जाने के लिए मैंने कोशिशें की। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मीसाक मईशत वक्त की ज़रूरत है। मीसाक मईशत पर बात और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान मुतासिर होगा तो हम सब मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं।
میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کا جائزہ لے چکا ہوں، بھارتی مصنوعات براستہ بنگلہ دیش بیچی جا رہی ہیں۔ آصف زرداری نے کہا کہ بنگلہ دیش کی 70% ٹیکسٹائل برآمدات بھارتی ساختہ ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارتی ٹیکسٹائل پر میڈ ان بنگلہ دیش کا ٹیگ لگتا ہے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں امداد نہیں، تجارت کے مواقع دیکھنا ہوں گے۔ پہلے مقابلے کی سطح نہیں تھی، اب ملکوں میں معیشت کی سطح پر مقابلہ ہوتا ہے۔ جھلمکسی سندھ کے قریب ہے، وہاں کپاس کی کاشت کرانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوری نظام کو اس بند گلی میں نہ دھکیلا جائے جس میں پی ٹی آئی کو دھکیل دیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہماری سیاست گالم گلوچ اور کردار کشی کی سیاست نہیں، ہم سب کو مل کر وزیر اعظم شہباز شریف کو مضبوط کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو آئین قانون انسانی حقوق کو نہیں مانتے تھے وہ آج انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت بن کر کام کرنا چاہیے۔ اگر سیاسی جماعتوں نے دہشت گردوں کے طریقہ کار اپنائے تو پیپلز پارٹی کے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ پیپلز پارٹی کل بھی اسی جمہوریت اور آئین کے ساتھ تھی، آج بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی پینٹاگون پر حملہ کرے گا تو کیا اسے چھوڑا جائے گا؟ ہم پر بھی ایک ذمہ داری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی جماعت کو جس بند گلی میں دھکیلا ہے، پی ٹی آئی کو پہنچانے والا نقصان چیئرمین پی ٹی آئی خود بھگتے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پوری تاریخ دھاندلی، کرپشن اور خرید و فروخت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی کرپٹ سوچ کو کراچی کی گلیوں میں دفن کر کے دم لیں گے۔ اسلام آباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، پیپلز پارٹی کے شہزادے نوابزادے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹیسٹ ٹیوب لیڈر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 9 لاکھ ووٹ لینے والے ہار گئے، 3,25,000 ووٹ والے جیت گئے۔ انہوں نے کہا، افسوس ہے الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کروانے میں ناکام ہو گیا۔ گونگے بہرے ادارے سب مراد لیتے ہیں لیکن عوام کو انصاف نہیں دلوا سکتے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گا۔ اگر عام انتخابات کا اعلان ہوتا ہے تو کیا ایسے ہی الیکشن ہوگا؟ اگر ایسے ہی الیکشن کروانا ہے تو پھر عوام کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کے واقعات دیکھنے کے لیے جانے والے 2 پاکستانیوں سمیت تمام افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق سیاحوں کو لے جانے والی آبدوز کمپنی اوشن گیٹ نے آبدوز میں موجود افراد کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آبدوز میں سوار تمام افراد کے زندہ بچنے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ کمپنی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پیچیدہ آپریشن میں کامیابی نہیں مل سکی۔ آبدوز میں صرف 4 دن کی آکسیجن موجود تھی۔ کمپنی کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ آبدوز میں سوار افراد کو بچانے کا آپریشن ختم ہو چکا ہے، تاہم لاشوں کی تلاش جاری رکھیں گے۔ بدقسمت آبدوز ٹائٹن میں سوار شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد کی موت پر اظہار افسوس۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آبدوز کے بارے میں افسوسناک خبر پر داؤد خاندان اور دیگر مسافروں کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ آبدوز کی تلاش میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری کثیر القومی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ بدقسمت آبدوز میں سوار برطانوی پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد کو سائنس اور دریافت کا شوق ٹائٹینک کے ملبے تک لے گیا۔ اہل خانہ اور دوستوں کا کہنا ہے کہ سفر اور سائنس سلیمان داؤد کے ڈی این اے کا حصہ تھے۔ اپنے والد کی طرح سلیمان داؤد بھی سائنس میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि शरपसंद अनासिर को कच्चे के इलाके में दोबारा पिनपने नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रहीम यार खान के इलाके कच्चे का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात की और पुलिस जवानों के जज्बे को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी, IG डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG साउथ पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान ने जवानों के साथ मिलकर खाना खाया। मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाके में कायम पुलिस चौकी, डिस्पेंसरी और स्कूल का भी दौरा किया और शरपसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि कौम को पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। कच्चे के इलाके में पायदार अमन का क़याम पहली तरजीह है। इलाके में तरक्की और खुशहाली अमन से मुंसलिक है। शरपसंदों के ठिकाने ख़त्म करके मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जा रहा है। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल भी नई परवाज़ के लिए पर तोलने लगे। पीपल्स पार्टी से राब्तों के बाद मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज से भी मुलाकात कर ली। जाम कमाल की मरियम नवाज से मुलाकात के मौके पर सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी उनके हमरा मौजूद थे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल नून लीग के दौर में नवाज शरीफ और फिर शाहिद खाकान अब्बासी की वफाकी कबीना में भी वज़ीर थे। जाम कमाल अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह बन गए। दूसरी जानिब रुकन कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान और साबिक MNA इख्तियार वली ने भी मरियम नवाज से अलग अलग मुलाकातें की। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी सरवर ने कहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी या मुल्क हो, कोई एक शख्स आगे लेकर नहीं चल सकता है। चौधरी सरवर ने कहा कि मेरा मुल्की सियासत में आने का एक ख्वाब था कि एक ऐसी सियासी जमात बनाई जाए जिसमें मेरिट हो, ऐसी जमात ना हो जिसमें ओहदे सिफारिश पर बांटे जाते हों। मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ की पार्टी के अंदर एग्जीक्यूटिव लेवल पर शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों, मजदूरों, ट्रेड यूनियन, यूथ, ख़वातीन और मिनॉरिटी पर मुश्तमिल होगी। हमारी पार्टी उन सब के हकूक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी। चौधरी सरवर ने कहा कि कामरान उस्मानी को मेरिट पर यूथ की सदारत दी गई है। मुझे यकीन है यूथ विंग हमारी पार्टी को आगे लेकर चलने में अहम किरदार अदा करेंगे। चंद हल्के ये समझते हैं कि इलेक्टेबल्स की शमूलियत बड़ी बात होती है। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी सरवर ने कहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी या मुल्क हो, कोई एक शख्स आगे लेकर नहीं चल सकता है। चौधरी सरवर ने कहा कि मेरा मुल्की सियासत में आने का एक ख्वाब था कि एक ऐसी सियासी जमात बनाई जाए जिसमें मेरिट हो, ऐसी जमात ना हो जिसमें ओहदे सिफारिशात पर बांटे जाएँ। मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ की पार्टी के अंदर एग्जीक्यूटिव लेवल पर शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने और भत्ता वसूली के केस में FIA के मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी पुलिस के खिलाफ शहरियों को अगवा करके थाने में रखने और भत्ता वसूली केस की समाअत की। अदालत ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए FIA को पुलिस एहलकारों और मुलविस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म ना देने की IG की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत
FIA رپورٹ نے شہریوں کے اغوا اور بھتہ وصولی کی تصدیق کی ہے۔ اس پر عدالت کا کہنا تھا کہ بادی النظر میں DSP CIA اور ASI ملوث ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ غیر قانونی حراست میں رکھے لوگ کہاں ہیں، جس پر IG اسلام آباد نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق وہ لاہور جیل میں ہیں، انہیں لاہور پولیس نے گرفتار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے تھانہ ترنول کے مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت عالیہ نے پولیس کو PTI رہنماؤں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے روک دیا اور 10 جولائی تک پولیس سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کی۔ دونوں رہنماؤں نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ IMF کے فیصلے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، 7 دن میں آر ہوگا یا پھر پار، پتہ چل جائے گا۔ حکمرانوں کا زور تقریروں اور تصویروں پر ہے۔ معیشت کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے اور مزید سیاسی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی حکومت عوام کے دلوں میں کی جاتی ہے، بیساکھیوں کے سہارے سیاست کرنے والے بالآخر سیاسی موت مرتے ہیں۔ مرحلہ وار ٹویٹس میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اصولوں اور عوام کی خدمت کے لیے جینے مرنے اور اپنے خاندان کے لیے کام کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ بلاول اپنی باری کے خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ان بحرانوں سے بھی نکلے گا اور ان منی لانڈروں سے بھی چھٹکارا حاصل کرے گا۔ پاکستان ریلوے نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اندرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کے لیے عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ، کراچی اور لاہور سے 3 اسپیشل ٹرینیں چلیں گی، جس میں پہلی عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے پشاور کے لیے 26 جون کو روانہ ہوگی، جبکہ کراچی سے لاہور کے لیے عید اسپیشل ٹرین 27 جون کو چلے گی۔ PIA کا عید پر اندرون ملک پروازوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان۔ تیسری اسپیشل ٹرین عید کے بعد 3 جولائی کو لاہور سے کراچی کے لیے چلائی جائے گی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ شہر قائد کے علاقے نیو کراچی میں قربانی کا جانور کو دیکھنے کے شوق نے لڑکے کی جان لے لی۔ گدھرا چونک کے قریب قربانی کا جانور رسی چھڑا کر بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے جانور کی رسی 12 سالہ لڑکے کے پاؤں میں پھنس گئی۔ جانور گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا۔ اہل محلہ نے جانور کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور کچھ فاصلے پر جا کر جانور کو پکڑ لیا اور رسی سے لڑکے کو نکال کر فوری طور پر اسپتال پہنچایا، تاہم اسپتال میں ڈاکٹرز نے بچے کی موت کی تصدیق کر دی۔ اب بات کریں گے موسم کی۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 25 سے 30 جون تک پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ ملک میں گرمی کی لہر میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 27 اور 28 جون کو سکھر اور جیکب آباد میں بادل برس سکتے ہیں۔ گلوکار علی ظفر کی طرف سے حد عزت کے کیس کا سامنا کرنے والی گلوکارہ میشا شفیع نے عدالت میں اعتراف کیا ہے کہ خواتین عوام کے سامنے جھوٹ بول سکتی ہیں اور وہ کسی کے خلاف بھی سنگین جھوٹے الزامات لگا سکتی ہیں۔ کیس کی سماعت لاہور ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوئی۔ میشا شفیع پر علی ظفر کے وکیل نے جرح کی، جبکہ گلوکارہ کے وکیل نے اس جرح کو غیر متعلقہ قرار دیا۔ سماعت کے دوران علی ظفر کے وکیل نے گلوکارہ سے پوچھا کہ کیا کوئی خاتون پبلک میں جھوٹ بول سکتی ہیں یا کسی کے خلاف جھوٹے الزامات لگا سکتی ہیں، تو میشا شفیع کا کہنا تھا کہ ہر چیز ممکن ہے۔ اس موقع پر علی ظفر کے وکیل کا کہنا تھا کہ میشا شفیع نے گلوکار کی شہرت اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان پر جنسی ہراسانی کے جھوٹے الزامات لگائے۔ میشا شفیع کے مطابق ان کے الزامات جھوٹے نہیں تھے اور وہ پاکستان میں می ٹو مہم کو لانچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। नैब लाहौर में पहली खुली कचहरी का इनेकाद डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने मुतासरीन के मसाइल और शिकायत को सुना। खुली कचहरी में हाउसिंग सेक्टर और दीगर मुतासरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीजी नैब लाहौर का कहना था कि चेयरमैन नैब की जानिब से करप्ट अनासर के खिलाफ ठोस इकदाम उठाने की हदायत जारी की गई हैं। अवाम के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। डीजी नैब का कहना था कि नैब लाहौर ने हाउसिंग सेक्टर के मुकदमात में अरबों रुपए की रिकवरी की है। चेयरमैन नैब के विजन पर मनवन अमल दरामद जारी रखा जाएगा। डीजी नैब का कहना था कि नैब का मिशन मुल्क से करप्शन का खात्मा है। नैब लाहौर हर माह के आखिरी जुमा को 10 से 12 के दरमियान खुली कचहरी का इनेकाद करेगा। खुली कचहरी में फराह गोगी की सोसाइटी जी मंगोलिया के मुतासरीन भी मौजूद थे। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी, ओमेगा सिटी हाउसिंग और लाहौर गार्डन के मुतासरीन की जानिब से डीजी नैब लाहौर को सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त भी दे दी गई है। मुतासरीन की जानिब से खुली कचहरी के इक़दाम को भरपूर सराहा गया। मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स में एडिशनल आईजी शाहिद जावेद की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ बस कंपनियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मीटिंग में ट्रांसपोर्टर्स ने दरपेश मसाइल के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की, जबकि एडिशनल आईजी शाहिद जावेद ने ट्रांसपोर्टर्स के कबल अमल तजावीज़ पर इत्तफाक किया और अमल दरामद की यकीन दहानी भी कराई। एडिशनल आईजी शाहिद जावेद ने मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्टर्स को कहा कि गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब ड्राइवर्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट मालिकान ड्राइवर्स के टेस्ट फिटनेस पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मोटरवे की मीटिंग पर हर 45 दिन बाद होगी। मीटिंग में डीआईजी फरीद अली और एसएसपी नासिर अजीज विर्क भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने ईद उल अज़हा पर ट्रांसपोर्ट किरायों के सख्त मॉनिटरिंग की हदायत कर दी। निगरान वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद का ट्रांसपोर्ट हाउस का दौरा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान ने इस्तकबाल किया। इब्राहिम हसन मुराद ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील देने की हदायत कर दी। मज़ीद जानेंगे आसिम राजा की रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने ओहदा संभालने के बाद ट्रांसपोर्ट हाउस का पहला विजिट किया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान और दीगर ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट का इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने इब्राहिम हसन मुराद को महकमे के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी और बताया कि पंजाब में माहौल दोस्त इको फ्रेंडली बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे पर 3400 मिलियन रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने की भी हदायत जारी की हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि माहौल दोस्त बसों के मंसूबे के हवाले से खुद वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बात करूंगा। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान खुद भी मास ट्रांसपोर्ट पर सफर करें ताकि शहरियों की शिकायत का पता चल सके। गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी मजीद बेहतर हिकमतें करप्ट अफसरों के गिर्द घेरातंग डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी का एक्शन। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले शाही कला के असिस्टेंट डायरेक्टर एहसन खालिद को स्टाफ समेत मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन जुबैर अहमद, कंप्यूटर ऑपरेटर अब्दुल रहमान, सिक्योरिटी गार्ड अफजल और माली अमीरुल हसन शामिल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एहसन खालिद कई माह से टिकटों की मद में वसूल होने वाली रकम में खुर्द-बुर्द करके माहाना करोड़ों रुपए कमा रहा था। डीजी कामरान लशारी ने ठोस शवाहिद पर कार्रवाई की।
करप्ट अफसरों के गिरद घेरा तंग, डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी का एक्शन। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले शाही किला के असिस्टेंट डायरेक्टर अहसन खालिद को स्टाफ समेत मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन जुबैर अहमद, कंप्यूटर ऑपरेटर अब्दुल रहमान, सिक्योरिटी गार्ड अफजल और माली अमीरुल हसन शामिल हैं। हर जगह महंगाई, मवेशी मंडी ऐसी शान से कि कुर्बानी के जानवर खुद भी शर्माए। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 10-10 लाख का एक बैल आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। मजीद जानते हैं तैमूर यूसुफजई की रिपोर्ट में। जी अभी मौजूद है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी I-15 की मवेशी मंडी इसको कहा जाता है। एक ज़बरदस्त माहौल और अजीम समा है। मुख्तलिफ किस्म की लाइटिंग हुई है, कलरफुल लाइटिंग हुई है और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान भर से जो है लोगों ने अपने डेरे बनाए हैं और इसमें अपने बेल ला रहे हैं और बेल भी इतनी खूबसूरत के लोग देख के उनका दिल करे कि अभी हमारे पास पैसे हैं और हम ले लें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम कोहिनूर न्यूज़ चैनल से हैं और इनमें से जो एक बेल है इनका नाम भी कोहिनूर है और ये 3 बेल जो है तकरीबन 31 लाख रुपए के ये बताए जा रहे हैं। एक बेल 12 लाख का, एक 9 लाख का और एक 10 लाख। इतने खूबसूरत हैं और इतने तंदुरुस्त हैं, इसको कौन सी ऐसी खुराक आप खिलाते हैं कि ये इस तरह भरपूर अपने सेहत को मकई का दलिया हो गया और खल, चोकर और कुतरा खिलाते हैं उसका, और कुछ इसको हम आर्टिफिशियल कोई चीज़, कोई फीड नहीं, खाली सारी देसी खुराकों में पलते हैं और सर्दियों में हम इनको घी देते हैं जिससे ये तैयार होते हैं। कि इन पे जितना खर्चा होता है तो फिर उतना रेट आपके लिए जो मुनाफे का रेट होता है वो आप कमा लेते हैं? सर जी ऐसे ही आपको पता है महंगाई जितनी हो गई है, हर चीज़ में गंदम पहले 2200 रुपये मिलती थी, इस टाइम 5000 रुपये मिले, हर चीज़ का रेट डबल हो गया है। तो बस हम शौक से रख रहे हैं, नफ़ा देने वाली रख के ज़ात। कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं? कितने साल हो गए? मुझे 3 साल। अच्छा, 3 साल हो गए। और यहाँ पे ये एक ही डेरा है? जी एक ही डेरा। घोड़ा गाड़ी है, ये सैर तफरी के लिए है? नहीं सैर तफरी के नहीं, आज असल में ओपनिंग है I-15 मंडी की, तो उसके लिए मेहमान जो आए थे उनके लिए घोड़ा गाड़ी रखी हुई थी। हाँ, घोड़ा गाड़ी और बहुत ही खूबसूरत लोगों ने डिजिटल सिस्टम किया हुआ है। मतलब कि मवेशी मंडी, इसको हम डिजिटल मवेशी मंडी कहें तो वो जो है बजा होगा, क्योंकि स्क्रीन्स लगे हैं बड़े बड़े, उसमें बैलों की नुमाइश हो रही है, घोड़े हैं और डोल बज रही है और साथ साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है। ये रात का वक्त है, क्या इसकी एक वजह गर्मी भी हो सकती है कि लोग रात के वक्त नहीं है, दिन को बहुत ज़्यादा धूप होती है तो लोग और दूसरा बात है लोगों का कारोबार काम होता है, लोग दुकानें दफ्तर से होकर रात को आते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी फरूख कैटल फार्म में मौजूद है। डेयरी में एक ही बैल खड़ा है, यकीनन इसका रेट भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बाकियों में 2-2 और 3 खड़े हुए हैं। तो इनका क्या रेट है और आप कहाँ से आए? जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। बेसिकली मेरा फार्म कोट फतेह खान में है और हम लोगों ने एक ही जानवर आज उतारा है सिर्फ मार्केट को चेक करने के लिए कि मार्केट की क्या पोजीशन है, क्योंकि हमारे जानवर भारी कीमत के हैं, बड़े जानवर हैं, तो इसलिए हम मार्केट को चेक करने के लिए आज हमने एक जानवर उतारा है। इनका कोई नाम भी रखा है? जी इसका नाम है छपरा वाला। दोबारा से बता दीजिएगा। छपरा वाला। छपरा वाला। और इनकी एज कितनी है? ये 2.5 साल का है जी। अच्छा, 2.5 साल का है। पूरे साल इनको क्या खिलाया है? इतना सेहतमंद नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। इन्होंने सर्दियों में जी हलवे खाए हुए घी के और वैसे ही गर्मियों में कैमरामैन सरदार फैजान के साथ तैमूर यूसुफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े और खूबसूरत जानवर होने का एजाज बुराक नामी ऊंट ने अपने नाम कर लिया। 2750 पाउंड वजनी और 16 फुट का दावर ऊंट ने फैसलाबाद में होने वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जानवर होने में पहली और खूबसूरती में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इस पर रिपोर्ट करेंगे सलमान शाह। पाकिस्तान के सबसे बड़े और खूबसूरत जानवर होने का एजाज बुराक नामी ऊंट ने अपने नाम कर लिया। 2750 पाउंड वजनी और 16 फुट का दावर ऊंट ने फैसलाबाद में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जानवर होने में पहली जबकि खूबसूरती में दूसरी पोजीशन हासिल की। ऊंट के मालिक मोहसिन शेख का कहना है कि बुराक को हम खुराक में ड्राई फ्रूट, पिस्ते, बादाम, काजू, किशमिश और मुरब्बे देते हैं। हमारा ऊंट सुबह 8 और शाम भी 8 किलो दूध पीता है।
हमने बुराक को कुदरती माहौल फराहम करने के लिए रेत मंगवा कर इसके बैठने की जगह पर डाली है, जबकि गर्मी से बचाने के लिए हमने इसके लिए एयर कूलर लगवाया है। हमारे ऊंट की उम्र 5 साल है और ये भक्कर में पला है और वहाँ ही इसकी देखभाल हुई है। बुराक सुबह 4 घंटे जबकि शाम भी 4 घंटे खाने में लगाता है। इसकी देखभाल के लिए 4 मुलाजिम रखे हुए हैं, जबकि इसकी खुराक पर रोजाना 10,000 रुपए खर्चा आता है। इंटरनेशनल फेस्टिवल के जज साहिबान अता गुज्जर, फरह इजाज और दीगर ऊंट बुराक की खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुए थे। जिसको मैंने बखर से परचेज़ किया था और बखर में ही इसको पलवाया, और उसके बाद मैं इसको तकरीबन 2 हफ्ते पहले फैसलाबाद में एक ये हुआ था फेस्टिवल, वहाँ ले गया था। उसके बाद फिर लाहौर घर आ गया। इसकी मुख्तलिफ खुराक हैं, तकरीबन इसी दिन में 2 दफ़ा इसको फीड किया जाता है, जिसमें इसका छोले का कट होता है, उसके अलावा जंतर, लूसन, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, उसके अलावा और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वहाँ फेस्टिवल हुआ था फैसलाबाद में, एक 10 से 15 ऊँट आए हुए थे, ठीक है। उसमें वेट कैटेगरी और ब्यूटी का कैटेगरी 2 कैटेगरीज थी। तो उसमें जो ब्यूटी में था ये सेकंड आया और वेट कैटेगरी में फर्स्ट आया। इसके नीचे रेत बिछाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे पंखे और कूलर इसको लगा के दिया हुआ है ताकि इसकी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इसको मिल सके। जी, उसके जज्बात ऐसे बयान तो नहीं किए जा सकते, क्योंकि आप अल्लाह की राह में कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इसी नीयत से देनी चाहिए कि अल्लाह उसको कबूल फरमाए और मंजूर फरमाए, और आपको बस सच्चे दिल से अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी का असल मतलब जो चीज हमें सबसे ज्यादा अजीज है उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। कैमरामैन अली वकार, न्यूज़ लाहौर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ दुरानी ने मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अफ़गानिस्तान में जारी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के साथ करीबी ताउन पर मबनी ताल्लुकात इस्तवार करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा किया। उन्होंने फ्लैगशिप पाक अफ़गान मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से डॉक्टर मुखादिम ने भी मुलाकात की। डॉक्टर मुखादिम को पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर के तौर पर तकर्री पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात के मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।